अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड अनदर डे अनदर शो एंड द ओडीआई सीरीज ऑफ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जी जनाब, वो शुरू हो चुकी है। पहला ओडीआई इज इन एक्शन। सो ओडीआई के हवाले से बात करेंगे, साथ साथ आपको अपडेट भी देंगे। आप भी देख रहे होंगे इनफैक्ट के क्या 11 उतारी है, क्या अभी तक स्कोर है और क्या कर रहा है न्यूजीलैंड हमारे साथ, कितने रन बन जाएंगे हमारे ऊपर, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो उस हवाले से डिस्कशन होगी। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, जिस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है क्रिकेटिंग वर्ल्ड, इंटरनेशनल क्रिकेटिंग सिनेरियो, उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। एक्सपर्ट भी हमें ज्वाइन इन करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। गेम सेट मैच में आपका खुशामदीद करते हैं और मेनली हम आज बात करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड के पहले ओडीआई की। लेकिन स्टार्ट करते हैं शो को विद द हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड के स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे सेगमेंट व्हाट्सएप के थ्रू। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में शुरुआत सबसे पहले करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। एंड इस वक्त करंटली तो आपको पता है क्या चल रहा है। दी फर्स्ट ओडीआई रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। बॉलिंग अभी जारी है और कीवी बल्लेबाजों की बात करें तो शुरुआत जो की उन्होंने बड़ा मोहतात जो है उन्होंने आगाज़ किया और 48 रन पर ओपनर्स चैट बोस जो हैं वो आउट हुए। बट उसके बाद से विल यंग और डेरिल मिचेल ने बड़ी जिम्मेदारी बैटिंग, बहुत जिम्मेदाराना जो है वो बैटिंग की है। और इस वक्त जो है अगर मैं बात करूं तो यंग विल्स जो हैं वो अपनी सेंचुरी के बिल्कुल करीब है। 83 रन जोड़ चुके हैं। सो देखना यह है कि सेंचुरी कर पाते हैं कि नहीं, बिकॉज उन्होंने निफ्ट सेंचुरी जो है वो अपने करियर की दूसरी निफ्ट सेंचुरी जो है वो हमारे खिलाफ कर ली है। सो हम जो है रवा कर देते हैं हाथ अपने ऑपोजिशन के बैटर्स का। दूसरी तरफ कौमी टीम में शान मसूद की वापसी, हारिस सुहेल इंजरी के सबब जो है वो टीम मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे। कीवी टीम ने इनफॉर्म बैटर मार्क चैपमैन को वनडे में भी मौका दे दिया। अगली खबर है इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से। इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजेज ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के लिए 5 मिलियन पाउंड्स के मुआहिदों की पेशकश कर दी है। फ्रेंचाइज मालिकान ने साल भर लीग्स खेलने के लिए दस्तयाबी मुमकिन बनाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ये पेशकश की है। आईपीएल की 10 फ्रेंचाइज दीगर लीग्स में अपनी टीमें मैदान में उतार चुकी हैं। इन सब के लिए टॉप क्रिकेटर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए सालाना कॉन्ट्रैक्ट्स पेश की गए हैं। बिल्कुल जी। सो ये दिस वुड बी अ टर्न अराउंड और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा हलचल हो सकती है अगर तो ये चीज़ जो है एक्चुअली आगे बढ़ी और इस तरह होने लगा और प्लेयर्स जो हैं वो चिप इन करने लगे। ये हमारा एक वास्ट टॉपिक होगा अभी डिस्कशन का। जब हमारे एनालिस्ट हमें ज्वाइन इन करेंगे तो हम इस पर बिल्कुल डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बट मूविंग ऑन फर्दर, इंग्लिश प्रीमियर लीग के हवाले से बात करें तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल को 4-0 से शिकस्त दे दी। गोल मशीन एरिंग हॉलैंड ने भी गेंद जो है वो जाल में पहुंचा दिया। शिकस्त के बाद आर्सेनल की पहली पोजीशन खतरे में पड़ गई है और दूसरे मैच में ब्रेंटफोर्ड ने चेल्सी को 2-0 से अपसेट कर दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी का ये लगातार 5वीं शिकस्त हो गई है चेल्सी की। अगली खबर है टेनिस के ग्राउंड से। मैड्रिड ओपन टेनिस जो जारी है अभी, उसमें दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। स्विट्ज़रलैंड के वेरोनिका शिकस्त से बाल बच गए। पहले सेट में नाकामी के बावजूद वेरोनिका ने अमेरिकन हरीफ को हरा दिया। रिचर्ड गैस्केट ने स्पेनिश हरीफ को स्ट्रेट सेट्स में ज़ेर किया। बिल्कुल जी। सो ये था व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। इस वक्त अगर आपको मैं अपडेट देती चलूं तो 144 फॉर 126 ओवर का इख्तिताम हो चुका है एंड न्यूजीलैंड इज क्रूजिंग और लग ऐसा रहा है कि बड़ा टोटल हम फेस करने वाले हैं। 100 कितना क्या लगता है, 350 380 कितना टोटल आपको लगता है? 24 ओवर में 132 रन है और जनरली कहते हैं कि 30 ओवर के बाद आप 26 हो गए ओवर, 26 ओवर में 144। सो 26 में 144, 30 में अगर आप कहते हैं कि 160 होते हैं तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 320 330 रन का हम हदफ देख सकते हैं जो मुश्किल हो सकता है। और ऑफ कैमरा आप हमें कह रही थी कि रावलपिंडी की पिच पे शायद चेस करना मुश्किल भी हो सकता है, बॉल स्विंग कर सकती है। So it could be a difficult target to chase. बिल्कुल। सो बॉलर्स को जो है वो जरा एक्शन में आना पड़ेगा, विकेटें निकालनी पड़ेंगी। नसीम शाह हैज डन ब्रिलियंट स्पेल्स राइट नाउ, मगर बाकी और सबको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बट यस, डिस्कस करेंगे आज के इस मैच के हवाले से और हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो वहीद। थैंक यू सवेरा, आपको भी सलाम। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। भाई फैसल यार। वालेकुम सलाम फैसल, उम्मीद है आप लोग दोनों खैरियत से हैं।
बिल्कुल जी, खैरियत से तो हैं, मगर इस वक्त मुझे लगता है कि जो न्यूजीलैंड ने हाल किया हुआ पाकिस्तान टीम का, हमारे बॉलर्स ज्यादा खैरियत से नहीं होंगे भाई। यार मुझे तो हैरत ये हो रही है कि ये विल यंग जो है ना, ये T20 सीरीज में मतलब जो है जिस तरह से आउट हो रहा था और बिल्कुल फॉर्म में नहीं था, बॉल इसके बल्ले पे नहीं आ रही थी, और आज वो जिस तरह से खेल रहा है वो कमाल है यार। मतलब एकदम से फॉर्मेट चेंज हुआ और वो बिल्कुल ही डिफरेंट आज बैट्समैन लग रहा है। आप बड़ी जबरदस्त उसने इनिंग्स खेली है, चांसलेस से एक आई थिंक शायद इसी का था, हाफ चांस कहें उसको, जो कि सेकंड स्लिप की तरफ गया था, जो कि था नहीं सेकंड स्लिप जहां पर, लेकिन अदरवाइज ही प्लेड ब्यूटीफुली वेल यार। मतलब इतना उसने जबरदस्त पेस किया अपनी इनिंग्स को कि विदाउट लुकिंग व्हाट यू कॉल इट, कोई ज्यादा हिटिंग करने के मतलब कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि वो पागलों की तरह खेल रहा हो, लेकिन स्टिल ही इज बैटिंग विद द स्ट्राइक रेट ओवर 100। तो आई थिंक ही इज द एंकर फॉर न्यूजीलैंड, और इसको आउट करना बहुत जरूरी है। देखिए बात यह है सवेरा के चेसेबल तो है, पाकिस्तान ने इन होम सीरीज इन रिसेंट टाइम्स 300 प्लस भी चेस किए हैं, लेकिन आई मीन इफ यू आर सेट अ टारगेट ऑफ अराउंड 300 प्लस तो मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि आपको करने होते हैं वो रन। तो आई डोंट नो, अभी तो हाफ स्टेज पे मैच हुआ है और प्लेटफॉर्म तो बना हुआ भाई न्यूजीलैंड का, और अभी इनके पास नीचे बैट्समैन है, निकल्स है, चैपमैन ने आना है, लेथम ने आना है, रविंद्रा ने आना है, तो दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ बैटिंग लेफ्ट। प्लस फिर डैरेल मिचेल का मैं पता है कि इस वक्त तो वो आराम से बैटिंग कर रहा है, लेकिन ही इज फुली केपेबल ऑफ प्लेइंग बिग शॉट्स एंड हिटिंग सिक्सर्स एंड ऑल। तो इस वक्त तो पाकिस्तान मुश्किलात में है थोड़ा सा। झलक दिखाना शुरू कर दी है थोड़ी, एक विकेट गिरी है खबर, यस हाँ, लेकिन कौन आउट हुए ये विल यंग जो है वो आउट हो चुके हैं। सो यस, सेंचुरी से दूर रह गए, और वो कहते हैं ना दी कमेंटेटर्स कर्स, मैंने आते ही कहा था ये एक्सपर्ट्स कर्स था ये। वहीद साहब एक विकेट और गिर गई है, विल यंग आउट हो चुके हैं। अगर हम बॉलिंग की तरफ देखें वहीद भाई, तो काफ़ी ऑफ कलर दिखे हैं। शाहीन शाह के बारे में हम मशहूर है कि वो शुरू में बहुत जल्दी जो है विकेट्स लेते हैं, अच्छी बॉलिंग कराते हैं, लेकिन काफ़ी ऑफ कलर दिखे हैं। और जिस तरह हम देख रहे हैं नसीम शाह की बॉलिंग बेहतर है, लेकिन उसके बाद जितने भी बॉलर्स हैं वो काफ़ी रन कंसीड किए हैं। सो हाउ डू यू सी पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप? डू यू थिंक कि थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है आज के मैच में अभी तक? यार आपने फैसल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, इसलिए क्योंकि यू नो आई वाज जस्ट लुकिंग एट सम थिंग्स, और मसला ये है कि ये साल वर्ल्ड कप का है, एशिया कप का है, दोनों जो है 50 ओवर टूर्नामेंट्स है। अब इस बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो लाइक सिंस 2019 वर्ल्ड कप पाकिस्तान हैज प्लेड द लीस्ट नंबर ऑफ मतलब वनडे इंटरनेशनल्स अलोंग विद न्यूजीलैंड, शायद 24 सिर्फ ओडीआईस खेले हैं। तो टू बी ऑनेस्ट इन द लास्ट 3 years वी हैव नॉट हैड अ चांस टू रियली टेस्ट आवर बॉलिंग, और जो ये वही बॉलर है जो सब T20 में खेलते हैं, कीप दैट इन माइंड। इसमें तो कोई बॉलर ऐसा नहीं है जो T20 वाला नहीं है, सब T20 भी खेलते हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो आई डोंट थिंक यू नो दे हैव बीन रियली टेस्टेड दीज बॉलर्स इन वनडे इंटरनेशनल सो फार, और मुझे कहीं ये फील आती है कि बॉलिंग देख करके वी लैक पेनिट्रेशन, मतलब हमारी बॉलिंग जो है ना वो पेनिट्रेशन लैक करती है व्हेन इट कम्स टू वनडे इंटरनेशनल्स, और ये आगे चल के आपके लिए इशू बन सकता है वर्ल्ड कप में, एशिया कप में। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब नेदरलैंड्स में वनडे सीरीज हम खेले थे, तो उसमें भी नेदरलैंड्स ने हमें काफी मतलब क्लोज मैचेस वो लेके आए थे, और हम मतलब एक मैच थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हम शायद 10 रन से जीते थे, ऐसे कुछ जीते थे, एंड दे गिव अस अ प्रीटी टफ टाइम। एंड लास्ट टू देन अभी जो न्यूजीलैंड से हम लास्ट सीरीज खेले वो भी हम 2-1 हारे। तो वी रियली नीड टू वर्क ऑन आवर बॉलिंग फॉर इन वनडे इंटरनेशनल। बैटिंग का मुझे इतना इशू नजर नहीं आता, अब मुझे बस ये फील आती है कि बैटिंग में शायद थोड़ा सा पावर बीच में हो ज़्यादा तो बेहतर है, लेकिन अदरवाइज बॉलिंग है इशू, हमारे लिए बहुत इशू है। और मैं थोड़ा सा आज हैरान था कि इन्होंने उसामा मीर को नहीं खिलाया, आज खिलाना चाहिए था उसामा मीर को। देयर इज नो मतलब कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं है कि अगर आप शादाब को खिला रहे हैं तो आप उसामा को नहीं खिला सकते हैं, लेकिन आजकल दुनिया के क्रिकेट में हमने देख लिया है कि वाइट बॉल क्रिकेट में एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट रिस्ट लेग स्पिनर का होना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली टू व्हेन यू नीड विकेट्स। और समवेयर डाउन द लाइन आई फील कि शाहीन, हारिस वगैरह इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं तो थोड़ा सा शायद वो स्टेल हो चुके हैं, थोड़ा सा वो स्टेलनेस आपको नजर आ रही है। तो बॉलिंग इज द कंसर्न फॉर पाकिस्तान, एंड दे रियली नीड टू लुक एट इट बिफोर द वर्ल्ड कप, क्योंकि इतना अभी एक्सपोजर इनको मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था ओडीआईज में। बिल्कुल, और जो कंसर्न की आप बात करें, सबसे बड़ी कंसर्न ही वर्कलोड मैनेजमेंट है। आपने जिस तरह हम शादाब की बात कर रहे हैं कि यस, अगर ठीक है शादाब अगर नहीं भी खेलते, अगर रेस्ट भी करा दिया जाता शादाब को, उसामा मीर को खिलाया जाता, क्योंकि मैं अगर शादाब का जो है वो पूरा अभी तक वर्कलोड बताऊं तो शादाब हैज़ बीन प्लेइंग अ लॉट। मतलब आप अफगानिस्तान के तीनों ओडीआईज, मैं सिर्फ पीएसएल के बाद से बात कर रही हूँ, पीएसएल तो लगातार उन्होंने खेला ही है, उसके बाद से आप अफगानिस्तान के बाद की बात करें
तो अफगानिस्तान में 3 खेल लिए ओडीआई, देन फिर अभी ये 5 T20s खेल लिए। शादाब मुसलसल एक तो खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस डिप हो रही है, वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही शादाब की तरफ से जो शादाब बेसिकली करते हैं कि मिड ओवर्स में आके जिस तरह इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो और उसामा मीर हमने देखा अभी रिसेंट परफॉर्मेंसेस कितनी अच्छी हुई हैं। सो आर दे मिसिंग दैट ट्रिक कि नहीं जी भाई मैच टाइम तो देना सबको, यही टाइम फ्रेम है जब हमने वर्ल्ड कप खेलना है, तो यही टाइम फ्रेम है जहाँ लड़कों को आप मैच टाइम देंगे। पर इसी टाइप के पिचेस पे आप खेलेंगे सवेरा, ध्यान में रखिएगा, एशिया कप भी और वर्ल्ड कप भी तकरीबन इसी टाइप के पिचेस पे आप खेलेंगे। अभी तो बहरहाल अभी तो यंग को शादाब ने आउट किया, लेकिन देखिए बात यह है कि शादाब का जो रोल है, शादाब का जो मतलब वो रहा है, उसको जो एक्स फैक्टर रहा है, दैट्स हिज एबिलिटी टू पिक अप विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स, दैट इज व्हाट ही हैज नॉट बीन एबल टू डू। वो विकेट्स नहीं उसको आ रही जिस तरह से आती है, उसको मिलती है विकेट्स, तो ये एक कंसर्न है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार अब जो मुझे सबसे ज़्यादा वो लगता है, जिससे मुझे इरिटेशन होती है, वो ये है कि हमारी टीम में, हमारी मैनेजमेंट में एक ये बड़ा मसला है कि दे आर नॉट विलिंग टू ट्राई आउट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और ट्राई समथिंग डिफरेंट, इन द सेंस कि अगर शादाब की फॉर्म थोड़ी सी बैठी हुई है बॉलिंग में, तो ठीक है, आप उसको खिलाना भी चाहते हैं, आप खिलाएं, आप नवाज की जगह आप उसामा मीर को डाल दें, कोई ऐसा इशू नहीं है इतना बड़ा कोई, लेकिन उसामा मीर को थोड़ा एक्सपोजर तो देखे ना होता क्या है। एटलीस्ट वी शुड नो वेयर ही स्टैंड्स व्हेन ही प्लेज द वनडे इंटरनेशनल्स, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वनडे इंटरनेशनल्स एंड T20 क्रिकेट। कहाँ आप 4 ओवर कर रहे होते हैं, वो भी मतलब 2 स्पेल्स में, 3 स्पेल्स में, और कहाँ आपको 10 ओवर करने पड़ते हैं। एंड जनरली हमने देखा है कि वनडे इंटरनेशनल में आजकल सवेरा जो है ज़्यादा फ्लैट विकेटें होती हैं कंपेयर टू T20 में, तो फिर भी थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं वेरिएबल्स आ जाती हैं पिचेस में, बट वनडे में तो बहुत ही हम फ्लैट विकेट देख रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो यार, ये जब तक कि थोड़ा बहुत ये चीज़ें ट्राई आउट नहीं करेंगे, अभी इनका ज़्यादा टाइम है नहीं वर्ल्ड कप, एशिया कप से पहले, तो ये ना हो कि हम वर्ल्ड कप में जाके हम जो है थोड़ा सा मुश्किल में हम आए। टू मी इट्स रादर लाइक सोचने की बात है कि यार आप एक बैट्समैन जो T20 में आपके खिलाफ मतलब वो एक रन नहीं वो उससे प्रॉपर हो रहा था, और वो इतना आराम से आज आपसे खेल के चला गया। और एक और फैक्टर भी है सवेरा, अब आप देखिएगा लेथम खेल रहा है इस वक्त और अब चैपमैन आएगा। एक और प्रॉब्लम जो हमारे बॉलर्स के साथ हो रही है, चाहे वो हारिस हो, चाहे शाहीन हो, चाहे नसीम हो, इन सबके साथ, नसीम टू अ लेसर एक्सटेंट, लेकिन स्पेशली शाहीन एंड हारिस, इनका एक और इशू ये आ रहा है कि ये लेफ्ट हैंडर के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। और इफ यू लुक एट रीसेंट रिकॉर्ड्स, लेफ्ट हैंडर्स गेट बिग रन्स अगेंस्ट दीस बॉलर्स। तो अभी ये देखें, लेथम खेल रहा है, इस पर लेफ्ट हैंडर है, और चैपमैन आएगा वो लेफ्ट हैंडर है। आप देखिएगा कि मतलब कितना डिफरेंस आता है, अभी हमें पता चल जाएगा अगले चंद ओवर्स में। So we need to really seriously think about it. Just because we reached the T20 World Cup final or the Asia Cup T20 final last year doesn't mean that it's going to be an easy ride for us in the World Cup and in the Asia Cup 50 overs this year. So we really seriously need to look at this. और फिर उस पर मतलब क्या कहें यार, आपके कोचेस भी ऐसे हैं कि वो मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। वो ब्रैडमैन साहब कहते हैं कि जी टीम में वी हैव चैंपियन प्लेयर्स बट वी आर नॉट अ चैंपियन टीम। बात तो सही की है वही, बात तो सही की है, बात कैसे गलत है ये? हम यही तो बात करते हैं माइलस्टोन्स। अभी पिछले 5वें T20 में हुआ क्या है, मतलब ऐसा लग रहा था पूरी टीम जो है वो सिर्फ रिजवान के माइलस्टोन को देख रही थी कि रिजवान की सेंचुरी करवा दे हम किसी तरह, चाहे जो स्कोर हो पाकिस्तान टीम का, वो तो यही रहा। मेरा सवाल ये है देखें, एक मोहम्मद वसीम ने भी स्टेटमेंट दिया वही कि जी जो पिछले 5 साल में कुछ हमारे जो मेन बैटर्स हैं वो पर्सनल माइलस्टोन देखते हैं और ICC रैंकिंग। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि भाई मोहम्मद वसीम तो 3 साल रहा चीफ सेलेक्टर, वो तो हर चीज तारीफ करते रहते थे, मतलब इनको जब पोस्ट छोड़ते उस वक्त ख्याल आता है इस चीज का कि जी ये सिचुएशन है। दूसरी फिर चीज ये कि वो डिफेंड करते रहे इस बात को कि ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल नहीं ग्लोरीज देख रहे लड़के, अब वो वही बात कर रहे हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मतलब एक तो इनका अपना माइंड क्लियर नहीं है। अब ये जो ब्रैडमैन ने बात की है, I mean, it sounds so, well, to me it's stupid. If you are saying that your team has champion players, then what is stopping you from becoming a champion? We don't have champion players. Why don't we understand that? हम किन प्लेयर्स को हम चैंपियन कह सकते हैं यार? एक बाबर है वर्ल्ड क्लास का प्लेयर, एक शाहीन मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर आप गिन लो, मतलब वो भी अभी इन रिसेंट टाइम यू कैन सी इज हैविंग प्रॉब्लम्स, इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज नी इंजरी। और कौन सा चैंपियन प्लेयर हमारे पास यार, मतलब जिसको आप कहेंगे हाँ यार ये फ्रंट रैंकिंग में। प्लीज डोंट गो बाय दिस ICC रैंकिंग्स। ICC रैंकिंग तो मेरी नजर में फजूल है यार, इनको कुछ पता ही नहीं होता है कौन कब ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है। लेकिन वैसे अगर आप देखें रियलिस्टिकली तो वी हैव अ गुड टीम, नो टू वेज अबाउट इट, वी हैव अ गुड कॉम्पिटेंट टीम। लेकिन ये टीम अगर जीतेगी सवेरा, ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे नहीं जीतेगी, ये कलेक्टिवली जीतेगी। बिल्कुल, ये हमारे पास वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं है टीम में इतनी ज्यादा कि हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीतेंगे, हम कलेक्टिवली जीतेंगे।
तो पहले तो ये तो ब्रैडमैन साहब अपने जहन से निकालें कि टीम में चैंपियन प्लेयर्स हैं भाई, मतलब उनको कहाँ से नजर आ गए चैंपियन प्लेयर्स, मुझे समझ भी नहीं आया यार। तो ये पता नहीं यार, आई डोंट नो यार, मेरा मतलब जिस किस्म की ये मतलब लोग आ रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, इट मेक्स नो यू नो सेंस टू मी एट ऑल। जिस तरह से अब अभी न्यूजीलैंड जैसी इस टीम को अगर मतलब देयर इज नो एक्सक्यूज, टू बी ऑनेस्ट देयर इज नो एक्सक्यूज, एक टीम जिसके 7-8 प्लेयर ना हो यार, मतलब मेन प्लेयर्स उनके नाउ T20 और आप उस टीम को आपने 2-0 किया हुआ है और उसके बाद आपने 2-2 ड्रॉ करा दिया, और वो जो एक मैच रेन ऑफ हुआ उसमें भी उनके सॉलिड चांसेस थे वो मैच जीतने के, बिकॉज दे हैड पुट अप अ गुड टोटल। तो फिर आप कहाँ खड़े हुए यार, मतलब आप मुझे बताएं ना, हमने तो पूरी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई न्यूजीलैंड के खिलाफ, और वो 8-9 मेन प्लेयर के खिलाफ के बगैर खेल रहे हैं और वो हमें मार रहे हैं, 193 वो चेस कर रहे हैं। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शन हमारे जहन में है, बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड और चैंपियन प्लेयर, वी नीड टू क्लियर दीज मिसकॉन्सेप्शंस एंड मतलब लुक एट द टीम एट व्हाट इट इज, उसके बाद फिर आगे बढ़े। आई मीन लास्ट ईयर से आप परफॉर्मेंसेस आर नॉट बीन अप टू द मार्क एट ऑल। वी लॉस्ट टेस्ट सीरीज टू ऑस्ट्रेलिया एट होम, वी लॉस्ट टू इंग्लैंड, बीट अस 3-0 एट होम यार। न्यूजीलैंड हमें वनडे सीरीज मार के गई, ऑस्ट्रेलिया हमें 1-off T20 में मार के गया। मतलब क्या हम ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं जिसपे वो ब्रैडबर्न को नजर आ रहा है कि चैंपियन प्लेयर्स है। बिल्कुल। और वही साहब एक चैंपियन प्लेयर से हमारे उन्होंने बात की है मीडिया से, मीडिया से बात इमाम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल, बिल्कुल कल जो प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस, सो वो इस पे एक शॉर्ट सुनाते हैं आपको और फिर उस पे फर्दर डिस्कशन करते हैं। वही एक बात जो हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस या इंडिविजुअल माइलस्टोन्स के ऊपर फोकस की बात करते हैं, वही इमाम ने बात की है। पहले वो शॉर्ट देखते हैं। मेरे ख्याल से जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो प्रेशर तो होता ही है। हमारे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए 8 मैचेस हैं, लेकिन हमारे पास हम प्रोफेशनल्स हैं तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए। ये 5 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फाइनलाइज प्लेइंग 11 के लिए और हम सब के कॉन्फिडेंस के लिए कि ये 5 के बाद हम बिल्कुल रेडी हों। मैं अपनी परफॉर्मेंस से ऑब्वियसली जो है सेटिस्फाई हूँ भी, और समटाइम्स होता है कि नहीं होता, क्योंकि लास्ट सीरीज़ जो हम न्यूजीलैंड से हारे थे उस पर मुझे था कि हमें वो सीरीज़ जीतनी चाहिए थी। वाहिद भाई, तो ये एक चैंपियन प्लेयर बात कर रहे थे अपनी फॉर्म के हवाले से भी, और ये सीरीज़ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है सबको पता है। जैसे आप भी कह रहे हैं, हमने कल भी डिस्कशन किया कि पाकिस्तान के लिए होम सीरीज़ जीतना और स्पेशली ODI के फॉर्मेट में अच्छा करना ज़रूरी है, बिकॉज आपने एशिया कप 50 ओवर्स फॉर्मेट में खेलना है, आपने वर्ल्ड कप 50 ओवर फॉर्मेट में खेलना है। सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन दैट वी वर डूइंग के प्लेयर्स को ड्रैग किया जाता है, प्लेयर्स जो थके हुए हैं उनको खिलाया जाता है। आपको लगता है कि जो कप्तान हमारे अपने पसंदीदा प्लेयर्स को खिला रहे हैं, जैसे शादाब खेल रहे हैं, हमने देखा हसन अली एक पॉइंट पे खेलते ही रहे थे चाहे उनकी फॉर्म लगी हुई थी या नहीं लगी हुई थी, आपको लगता है कि वो वही अगेन आपके स्ट्रक्चर में, आपकी सिलेक्शन में इतना इशू है कि अगर एक प्लेयर अपनी पोजीशन छोड़ेगा तो दोबारा अगर उसामा मीर परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे तो शादाब का वापस आना मुश्किल हो जाएगा। वो इनसिक्योरिटी आपको लगता है दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि कप्तान अपने फेवरेट प्लेयर्स को हटाते ही नहीं है किसी भी पोजीशन से? अब देखिए फैसल, लाइक इनसिक्योरिटी का तो इशू रहा है हमेशा फैसल क्रिकेट में, बट आई वांट यूज द वर्ड फेवरेट प्लेयर। एक होता है कि मतलब आपके प्लेयर पे ज्यादा ट्रस्ट होता है, जाहिर सी बात है, काफी ऐसे साथ खेले में तो वो उनको ट्रस्ट करता है। लेकिन इनको देखें, एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि व्हेन दे गो टू द वर्ल्ड कप दे मस्ट रियलाइज दिस के इंडिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अगर आप इनके नंबर ऑफ वनडे मैचेस देखें सिंस द 2019 वर्ल्ड कप, इंडिया हैज प्लेड मोर देन डबल ऑफ व्हाट पाकिस्तान हैज प्लेड। सिमिलर पोजीशन है इंग्लैंड की भी, ठीक है। तो एक तो उनको वो बहुत बड़ा एज मिल गया सबको कि वो हमसे ज्यादा तैयारी करके आएंगे वर्ल्ड कप में। दूसरा मैं समझता हूँ कि आपके पास जो पूल ऑफ टैलेंट है जो भी अवेलेबल है इसमें, चाहे साइम अयूब हो, चाहे सऊद शकील हो, चाहे फवाद आलम हो, जो भी आप समझते हैं कि अच्छे प्लेयर्स हैं, बॉलिंग में देख लें, आप उसामा मीर को देख लें, आप उस्मान कादिर, जो भी हो, ठीक है। What is wrong with मतलब फाइनलाइजिंग a pool of about say 20 players or 22 players? अब तो खैर लेट हो गया, लेकिन 20 या 22 प्लेयर्स अगर आप पूल बना लेते हैं वनडे का और उसमें से आप प्लेयर्स को खिलाते रहते और देखते हैं कि बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, तो देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन हमारे वहाँ तो उल्टा सिलसिला चलता है। हमारे वहाँ आपने अफगानिस्तान के खिलाफ एक मतलब 3-4 प्लेयर्स को भेजा, नए प्लेयर्स को खेला, तो आपका कप्तान बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उसका मजाक उड़ा रहा है। वो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहा पाकिस्तान जब हारा कि जी यही होगा जब आप सीनियर प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब आप बाबर की और रिजवान की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और सीनियर प्लेयर्स नहीं होंगे तो यही होगा, टीम हारेगी। तो ये जो मेंटालिटी आपकी है कि आप तैयार ही नहीं है यार, आप मतलब किसी और को प्रॉपर तरीके से टीम में सेटल होने के लिए, तो फिर देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आप ये तो देखें ना कि आप मतलब इन लड़कों की देखिए, मैं तो काफी दिनों से ये बात कर रहा हूँ कि ये जो 4-5 लड़के हैं ना, चाहे रिजवान हो, चाहे बाबर हो, चाहे शादाब हो, चाहे ये हारिस रऊफ हो, चाहे शाहीन हो, काफी लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग बट आई थिंक आई एम 99% राइट,
ये 5-6 प्लेयर्स के जहन में ये बैठ गया है कि हमारे बगैर पाकिस्तान टीम नहीं चल सकती या पाकिस्तान टीम हमारे बगैर अच्छा नहीं कर सकती, विच इज रॉन्ग। आप मतलब यू हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि 11 प्लेयर्स आपको मैच जिताएंगे, 1 या 2 प्लेयर्स मैच नहीं जिताएंगे, इसलिए क्योंकि आपको वैसे इंडिविजुअली नजर आता है कि बाबर आजम ने 50 किए या रिजवान ने 50 किए, आप कहते हैं वाह वाह। जैसे आपने जब इंडिया से 10 विकेटों से जीता आप मैच उसमें 2021 के वर्ल्ड कप में, तो बहुत वाह वाह वही की जी, बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप। बट पीपल टेंड टू फॉरगेट कि यार इंडिया को जो रिस्ट्रिक्ट किया उसमें 11 फील्डर्स का, उसमें मतलब 11 प्लेयर्स का हाथ था, उसमें कोई 5-6 बॉलर्स का हाथ था, उसमें अच्छे कैचेस का हाथ था। So, you know, it's 11 player team, especially for those teams like Pakistan or Sri Lanka or New Zealand who don't have what do you call it, superstar players in the ranks. तो इनके लिए तो बहुत जरूरी है कि आप कलेक्टिव सोच रखें, तो ये कलेक्टिव सोच है ही नहीं इनकी, तो फिर ये कैसे we need to realize, मतलब ये कोई एक ये फैक्ट है that this is a team sport, this is not tennis, this is not an individual game. टीम अच्छा करेगी तो आप जीतेंगे, बट वक्त जो है वो इस वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। वहीद भी हमारे साथ हैं। वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पहले ओडीआई की जो न्यूजीलैंड के साथ चल रहा है। रावलपिंडी के ग्राउंड में खेला जा रहा है मैच। हमारे साथ हैं वहीद खान, सीनियर जर्नलिस्ट। वहीद भाई, आपसे अगला सवाल पूछेंगे। प्लेइंग 11 के हवाले से हमने आपसे सवाल नहीं पूछा। आर यू हैप्पी विद द टीम दैट वी आर प्लेइंग टुडे कंसीडरिंग रावलपिंडी की जो कंडीशंस हैं? यस, आई थिंक मतलब जो अवेलेबल लड़के हैं यही लड़के हैं। मतलब इस तरह का मतलब यू कुड हैव सेड कि मे बी आई वुड हैव शायद ट्राइड आउट एहसानुल्लाह टू सी हाउ ही डज इन वनडे क्रिकेट, लेकिन ठीक है, मतलब ये पहला मैच है तो इतना कोई इशू नहीं है। हारिस सोहेल तो एज यूजुअल जो कहानी होती है उसकी वही हुई है फिर से, तो मैच से पहले ही हमेशा इंजर्ड हो जाता है वो मैच से पहले इंजर्ड हो गया। अब देखते हैं, वो कह रहे हैं कि जी पहले मैच के लिए नहीं है, लेकिन अब वो अगले मैच में होता है नहीं होता है, ये भी देखना पड़ेगा। नसीम शाह भी जो है आज जो है फील्डिंग करते हुए उसको भी शोल्डर पे उसको मतलब चोट लगी है, तो लेट्स होप के ही इज ओके। लेकिन अदरवाइज इस टीम तो ठीक है बिल्कुल। टीम में कोई मतलब मुझे ऐसा नजर नहीं आया कि जो अवेलेबल लड़के हैं भाई वैसे ये क्या मुअम्मा, ये मसला क्या है? मतलब हारिस सोहेल एवरी टाइम अराउंड, हारिस सोहेल कम्स इन, ही गेट्स इंजर्ड। आई रिमेंबर दैट न्यूजीलैंड टूर कोविड में लड़के जो हैं अभी कमरों में बंद थे और खबर आ जाती है हारिस सोहेल इंजर्ड हो गए, कमरे में बंद बैठे। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये प्रॉब्लम क्या है। और हारिस सोहेल के स्क्वाड में होने की वजह से हमने सऊद शकील को जो है वो इग्नोर किया, तो अब हारिस सोहेल भी इंजर्ड हो गए। वेरी गुड क्वेश्चन सवेरा, यही मेरा जहन में आया कि यार जब आपके सऊद शकील जैसा एक बंदा बैठा हुआ है और उसने अच्छा परफॉर्म भी किया टेस्ट मैचेस में, ही इज गॉट रन्स एंड ही शोन दैट ही इज अ वेरी टेक्निकली कॉम्पिटेंट बैट्समैन, तो क्या प्रॉब्लम है अगर आप मतलब उसको ट्राई करके देख लेंगे, उसको कोई बुराई नहीं है उसको ट्राई करके देखने में। लेकिन भाई यहाँ पर कुछ प्लेयर्स तो मैं कहता हूँ ना कि वो अपना लिखवा के लाए हैं भाई, उन्होंने हर सूरत में खेलना ही खेलना, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे पीछे वो खेलेंगे, हर सूरत में वो खेलेंगे। हारिस सोहेल का जो पास्ट में आप उठा के देखें हैं, अब मतलब ही इज अ वनडे में उसका अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन द पॉइंट इज दैट ऑन एंड ऑफ हमने देखा है। साउथ अफ्रीका गया, वहां से वापस आ गया बिगड़ खेले हुए, इंजर्ड हो गया जी, नेट्स में बैटिंग करते हुए इंजर्ड हो गया। न्यूजीलैंड में गया, वहां इसके साथ मसले हो गए, वर्ल्ड कप में मसले। फिर इसका एक प्रॉब्लम ये रहा, हमेशा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहा कि ये कहता था जी मैं अकेले रह नहीं सकता होटल रूम में, आई नीड मतलब माय वाइफ शुड ट्रैवल विद मी। तो इसके बड़े इश्यूज रहे हैं हारिस सोहेल के। ही इवन हैड इश्यूज एट द डोमेस्टिक लेवल व्हाइल ही वाज प्लेइंग फॉर बलूचिस्तान, वहां भी इसके इश्यूज चले, मतलब हेड कोच के साथ, फैसल इकबाल के साथ, और इश्यूज है। तो एक बंदे के साथ इश्यूज है, हमें नजर आ रहे हैं। तो अगर या तो आपके पास कोई ऑप्शन ना हो दूसरा, तो ठीक है, फिर तो आप कहें कि यार आप क्या करें, मजबूरी है भाई, इसको खिलाना पड़ेगा। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन है तो फिर आप क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं? फिर दूसरा मुझे एक समझ में नहीं आ रही है कि शान को इन्होंने एक बाउंसिंग बॉल की तरह ये कर रहे हैं, मतलब आज उसको नंबर 4-5 पे स्लॉट किया हुआ इन्होंने। या दैट्स नॉट हिज पोजीशन इन वनडे इंटरनेशनल, इन वनडे क्रिकेट। ये या टेस्ट में शान की पोजीशन नहीं है। टेस्ट में लॉन्गर फॉर्मेट में या तो शान ओपनिंग करने आता है या वन डाउन आता है, उससे नीचे वो उसको भेजना बेकार है बिल्कुल भी। आप उसको जाया कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो एक तो आप इतने दिनों बाद ये एक है, ये एक वहीद एक बहुत बड़ा इशू है ये, और ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। और शान अगर आज परफॉर्म कर जाते हैं तो क्या जो है हारिस सोहेल अगले मैच के लिए अगर अवेलेबल होते हैं तो वो परफॉर्मेंस उनकी छोड़ देंगे और कर देंगे। बट यस, ये मैच तो चल रहा है, इस पे तो हम बात करेंगे। मगर एक इशू वही जिस पे आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है, एंड विच इज़ अभी रिसेंटली द टाइम्स ने जो है उसको रिपोर्ट किया कि जो IPL की फ्रेंचाइजेज हैं, उन्होंने सम फ्रेंचाइजेज जिन्होंने ऑफर की है प्लेयर्स को एक अच्छा
hefty amount of almost 5 million pounds कि वो yearly employment पर franchises के साथ जो है वो contract कर लें, और जो वर्ल्ड अराउंड अब आईपीएल की फ्रेंचाइजीज जो हैं, जो अलग अलग लीग में, सीपीएल में, साउथ अफ्रीकन लीग में, ग्लोबल टी20 में जो है, आईएल टी20 में जो है वो उनके ओनर्स की टीम्स हैं, अब वहाँ वो अवेलेबल हो प्लेयर खेलने के लिए। वही खतरे की घंटी जो हम बार बार लीग को कहते थे कि लीग स्ट्रॉन्ग हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नेशनल ड्यूटीज़ पे ध्यान कम हो रहा है, आपको लगता है कि बहुत तेज़ी से अब ये खतरे की घंटी बज रही है? इसमें देखें सवेरे जो मुझे फील आती है वो एक तो ये है कि ये शायद बीसीसीआई का मूव है टू प्रेशराइज द आईसीसी। बीसीसीआई काफी दिनों से आईसीसी के पीछे पड़ा हुआ है कि जी जो हमारा शहर है आईसीसी इवेंट्स का उसको बढ़ाएं। अभी जो लास्ट साइकिल है 2015 से लेकर 2023 तक का, उसमें शायद इनके 550 मिलियन इनको मिले हैं, बल्कि उससे कम भी शायद मिले हैं। और अब ये कह रहे हैं 550 मिलियन ही थे, 550 मिलियन। अब ये कह रही है 37% हमारा शेयर करो, ठीक है। हो सकता है कि शायद बीसीसीआई प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन इसमें जो एक बेसिक जो प्रॉब्लम है ना इस आइडिया में, वो ये है कि यार देखें, जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता आईपीएल के अलावा खेलने में, तो मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल के उनके जो फ्रेंचाइजीज है वो दूसरे प्लेयर्स की कंट्रीज को मतलब ल्योर करे, या इवन अगर ऑफर की है तो ऑफर करे कि नहीं जी आप पूरे साल हमारे लिए खेलें दूसरे लीग्स में। तो इसमें फिर होगा ये कि भाई दूसरे बोर्ड तो खामोश नहीं बैठेंगे, वो कहेंगे यार ये क्या तरीका है भाई, आप अपने पहले प्लेयर्स को, अगर आपको इतना शौक है तो आप पहले इंडियन प्लेयर्स को तो इजाजत दें, उनको आप दें ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स पहले, तो वो जाके खेले दूसरे लीग्स में आपके फ्रेंचाइजीज के लिए। आप हमारे लड़कों को क्यों छेड़ रहे हैं? एक तो सबसे बड़ा मसला ये आएगा, क्योंकि इंडिया अपने प्लेयर्स को तो अलाउ नहीं कर रहा, तो आप दूसरे मतलब कंट्रीज के प्लेयर्स को क्यों टच कर रहे हैं? और अगर इस खबर में कोई मतलब सच्चाई है, क्योंकि आई डोंट नो यार, अभी तक तो मतलब इस बेसिकली ईयर से, क्योंकि जो रिपोर्ट भी वो टाइम्स ऑफ लंदन करके एक न्यूज़पेपर है उसने रिपोर्ट किया, लेकिन चले हम मान लेते हैं कि इसमें है, अगर सच्चाई भी है, तो आई डोंट थिंक सवेरा के मतलब आपके यू सी प्लेयर्स लाइक डेविड वार्नर, क्रिक इन्फो ने भी रिपोर्ट किया इस खबर को। हाँ, लेट्स अज्यूम कि इसमें कुछ सच्चाई है, तो उस सूरत में भी देखें आप, डेविड वार्नर जैसा प्लेयर है जिसका कैरियर अब खत्म होने वाला है वर्ल्ड कप के, ही नोज इट, तो वो तो खुशी खुशी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा वो, उसको अगर इतना हेफ्टी अमाउंट मिल रहा है। या ऑन द अदर हैंड इफ यू हैव अ प्लेयर लाइक से एस्टन एगर, जिसको मौका ही नहीं मिलता खेलने का प्रॉपर मतलब ऑस्ट्रेलिया से, तो वो उसके लिए भी बिल्कुल ठीक है जी, चलो जी मैं कहता हूँ। लेकिन आई डोंट थिंक कि जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हैं हर बोर्ड के, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जिनके साथ बोर्ड साइन करता है, आई डोंट थिंक कि उनमें से कोई भी जो है एक्सेप्ट करेगा। बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, इनको भी पता है कि यार हमारी जो सारा ग्लैमर है, जो सारा हमारा फेम है, इट इज वेरी मतलब डीपली अटैच्ड टू हाउ दे परफॉर्म फॉर द नेशनल टीम्स। क्योंकि जो आपको मतलब कवरेज वगैरह जो आपका मतलब वो होता है, जो आपकी वैल्यू बढ़ती है नेशनल टीम से परफॉर्म करके, ये जितने भी प्लेयर्स देखे ना जो लिए गए हैं अभी आईपीएल में या पीएसएल में, दूसरे लीग में लिए जाते हैं, ये एट द एंड ऑफ द डे उनकी नेशनल टीम परफॉर्मेंस को देख के लिए जाते हैं ना मेजोरिटी में। तो आई डोंट थिंक के इवन द लाइक ये आईपीएल की फ्रेंचाइजी अगर कोशिश कर भी रही है, they will get players, there will always be players who are nearing retirement or those who don't get proper chances, जिनके साथ ज्यादती भी शायद होती है, तो वो तो शायद राजी हो जाए। लेकिन आई डोंट थिंक कि दे विल बी एबल टू ब्रेक इनटू द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स लिस्ट, क्योंकि वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट होती है, अगर उसको आप देखें तो एट द एंड ऑफ द डे या सेंट्रल प्लेयर, जैसे अगर आप इंग्लैंड के एक प्लेयर की बात करते हैं, तो डोंट फॉरगेट दैट उसको काउंटी से भी पैसा मिल रहा है, उसको 100 खेल के भी पैसा मिल रहा है, अब प्लस इंग्लैंड से खेल के भी पैसा मिल रहा है, बोनसेस भी मिल रहे हैं, और प्लस सबसे बड़ी बात ये कि ही इज फ्रीलांस इन द सेंस कि वो सिर्फ मतलब अगर वो चाहता है तो वो पीएसएल में भी आगे खेल सकता है, आईपीएल में भी आगे खेल सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता खेलने से। तो देन व्हाई वुड ही हैंड ओवर 1 ईयर ऑफ हिज मतलब कैरियर टू एनी फ्रेंचाइज कि जी आप जाके मतलब जहाँ हमारा इंटरेस्ट है वहां जाके आप खेले? आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन, क्योंकि प्लेयर्स को पता है कि उनकी लाइफ स्पैन जो होती है ना, वो खेलने से होती है और परफॉर्मेंसेस से होती है, और इंटरनेशनल लेवल पे जो परफॉर्मेंसेस की जो वैल्यू होती है वो कभी भी फ्रेंचाइज लेवल पे नहीं आ सकती। तो मे बी शायद बीसीसीआई का प्रेशर मूव हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मसला आएगा ना सवेरा, वो यही होगा कि मतलब जो दूसरे बोर्ड्स इस मामले में बीसीसीआई विल सी दैट ऑल द अदर स्टैंडिंग टुगेदर, क्योंकि वो यही कहेंगे कि यार आप अपने प्लेयर्स को तो इजाजत देते नहीं, आप हमारे प्लेयर्स को क्यों छेड़ रहे हैं, मतलब व्हाई यू मतलब सिंपली गोइंग आफ्टर प्लेयर्स। फिर दूसरी चीज ये कि इसमें कोई शक नहीं कि बीसीसीआई का पावर है, पैसा है, एंड द वे क्रिकेट इज नाउ प्रोग्रेसिंग, maybe not today but 5 years from here or maybe 10 years down the line,
हम जरूर देखेंगे कि मतलब ये लीग्स का ज्यादा ज्यादा जो है वो होगा, कैसे बोलते हैं, स्प्रेड होगा, ज्यादा लीग्स हो रही होंगी, सब कुछ हो रहा होगा। इसलिए क्योंकि जो चीज नजर आ रही है वो नजर आ रही है कि T20 क्रिकेट आपका, आप मतलब क्रिकेट का जो है वो ब्रेड एंड बटर है। फिर T10 लीग्स के भी अभी मतलब इवेंट्स स्टार्ट हो गए हैं, चीजें चल रही हैं, लेकिन चेंजेस होंगी आगे चल के। बट फुटबॉल फॉर्मूला ये जो ईयर राउंड वाला कॉन्टेक्ट है, आई डोंट थिंक दिस विल बी दैट सक्सेसफुल एज जो जो खौफ का इजहार किया जा रहा है। और भाई साहब, ये अगर प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखें, प्लेयर्स हमने देखा है कि माजी में अगर प्लेयर्स अपने आप को लीग्स पर रिस्ट्रिक्ट करता है तो बहुत बड़ा प्लेयर भी हो तो वो डाई डाउन हो जाता है, उसका लाइफ साइकिल बहुत कम हो जाता है। जैसे हमने देखा है एंड्री साइमंड्स थे, ही रिस्ट्रिक्टेड हिमसेल्फ टू IPL ओनली। रिसेंटली AB डिविलियर्स हमने देखा। सो इंटरनेशनल गेम खेलना एक प्लेयर की लाइफ को बढ़ाने के लिए भी बड़ा ज़रूरी दिखता है। बिल्कुल, ये सुनील नारायण का आप देख लेना, सुनील नारायण आपके सामने है, रसल मतलब कैसे बोलते हैं, आंद्रे रसल है। अब ये सारे वो वेस्ट इंडीज से प्लेयर हैं जो अब ज्यादातर लीग्स ही खेल रहे हैं, नेशनल टीम में सेलेक्ट नहीं होते, कम सेलेक्ट होते हैं। नारायण तो काफी अरसे से नहीं हुआ है। तो इट डज मेक अ डिफरेंस यार, मतलब एट द एंड ऑफ द डे देखें, अभी फिलहाल क्रिकेट है, इसको एग्जिस्टिंग, ये T20 लीग्स भी चलती रहेंगी और इंटरनेशनल क्रिकेट भी होंगी। अब आप देखिएगा जब ये वर्ल्ड कप आएगा इंडिया में, इसकी जो धूम होगी और इसकी जो व्यूअरशिप होगी वो इट्स लाइक यू नो मतलब बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो आई डोंट थिंक, आई थिंक लेट्स पुट इट दिस वे कि मे बी इट्स अ बिट टू अर्ली टू थिंक ऑन दीस लाइंस, जो फ्रेंचाइजेस सोच रहे हैं कि जी एक साल के लिए हम प्लेयर्स को साइन ऑफ कर लें। फिर दूसरा ये भी आपको देखना पड़ेगा कि प्लेयर, अगर फ्रेंचाइजेस ये सोच भी रहे हैं, तो अगर आप एक प्लेयर को लेट से आप कह रहे हैं जी मैं 4 मिलियन पाउंड दूंगा या 5 मिलियन डॉलर दूंगा, जो भी आप देंगे उसको साल के पीछे, भाई आप वो पैसे रिकवर कहाँ से करेंगे? ये भी तो देखें ना आप, ये भी तो एक एस्पेक्ट है ना, फाइनेंशियल एस्पेक्ट है कि कैन दोस लीग्स मतलब रिकवर दैट मनी। तो आई डोंट थिंक इट्स इमीडिएट डेंजर, और बट आई डेफिनेटली अगर ये मामला आगे चला तो मतलब खड्डे बहुत होने वाले हैं क्रिकेट बोर्ड्स में और BCCI में। वही डू यू थिंक कि ICC को अभी से, ठीक है हम अगर ये भी कहते हैं कि चले शायद ये स्पेक्यूलेशन है, अभी नहीं हो सकता, बट डू यू थिंक, क्योंकि हम देखते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में हमने जिस तरह फुटबॉल की ट्रांजिशन देखी, क्लब्स की डोमिनेंस देखी कि इवेंचुअली क्लब्स की डोमिनेंस बढ़ गई, आपको लगता है कि ICC को प्रोएक्टिव होकर कुछ ग्राउंड रूल्स बना लेने चाहिए? बिकॉज जब IL T20 हुआ और पहला सीजन IL T20 का हुआ ना, तो उसको वैसी आई बॉल्स मिली जितने पैसे उसमें इन्वेस्ट हुए, मगर उसका सबसे बड़ा एक मसला ये था 2 लोकल प्लेयर्स थे, उसके अलावा फॉरेन प्लेयर्स थे जो कि टीम का हिस्सा थे। और जब लीग्स शुरुआत हुई थी लीग्स की, तो इट वाज टू फ्लरिश द डोमेस्टिक सेटअप ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। आपको लगता है कि ICC शुड पुट देयर फुट डाउन कि ये जो लीग्स दुनिया कराती है या बोर्ड जो कराता है, ICC सिर्फ उन लीग्स को रिकॉग्नाइज करेगा जो इन ग्राउंड रूल्स को फॉलो करेंगे? देखिए सवेरा, बात ये है कि इफ यू लुक एट द पास्ट, क्रिकेट में अभी तक ये सिलसिला रहा है कि इतनी जितनी ये लीग्स भी है, ये जो आपने जो इंडियन क्रिकेट लीग हुई थी, आपको याद, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जो IPL से पहले स्टार्ट हुई थी, ठीक है? नहीं ICL नहीं, मैं IL T20 दुबई वाली जो अभी लीग हुई है ना, उसकी बात कर रही हूं। मैं बात कर रहा हूं उसकी। सवेरा, आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ दैट, वो जो इंडियन क्रिकेट लीग स्टार्ट हुई थी बिफोर द इंडियन प्रीमियर लीग इन 2005-6 में कराई गई थी, जिसमें लाहौर बादशाहs की टीम होती थी और पाकिस्तान से काफी प्लेयर्स गए थे, ठीक है ना? दैट फेल्ड बिकॉज द क्रिकेट बोर्ड्स डिडंट सपोर्ट दैट, डिडंट रिकॉग्नाइज दैट लीग। तो उसमें बड़े मसले मसाइल खड़े हो गए थे। उसके बाद ही फिर ये IPL स्टार्ट हुई। अब इसको क्योंकि सारे क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट करते हैं, कर रहे थे उस वक्त भी और अब भी करते हैं, इसलिए क्योंकि क्रिकेट बोर्ड्स को मतलब 10% शेयर भी मिलता है जो उनके प्लेयर्स उसका, तो ये सक्सेसफुल हो गई IPL। अभी जितनी भी लीग्स हो रही हैं वो जब तक कि क्रिकेट बोर्ड से सपोर्टेड है वो सक्सेसफुल है। क्रिकेट का जो सेटअप है अभी, जो मेकअप है अभी, नो लीग विच डजंट हैव द सपोर्ट ऑफ द क्रिकेट बोर्ड्स इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। देखिए यू गो बैक इन ईयर्स, इवन व्हेन इम्पैक्ट एक छोड़ती है एक चीज, लेकिन मतलब वो उसकी लॉन्जेटिविटी नहीं होती है। आप अगर आप जैसे कैरी पैकर का आप देख लें, जब कैरी पैकर स्टार्ट हुआ था तो द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैरी पैकर गिव टू द प्लेयर्स एट दैट टाइम वाज ऑब्सीन। मतलब बिल्कुल यही हाल था। और मगर डिफरेंस यही लगता है मुझे, जैसे कैरी पैकर में बेहतरी हुई, मतलब क्रिकेट के लिए ये बेहतरी हुई, प्लेयर्स के लिए बेहतरी हुई, कलर्ड किट्स इंट्रोड्यूस हो गई, पैसा ज्यादा हो गया, बट जो ये लीग सेटअप है मुझे लगता है कि इसको कैरी पैकर से मिलाना बहुत बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज यहाँ पे एक नेशनल इंटरेस्ट दूर हो रहा है
और इंडिविजुअल इंटरेस्ट आगे बढ़ रहा है। सो शायद इसको कैरी पैकर से मिलाना गलत हो जाए। कैरी पैकर से मिलाना वो है, और दूसरा क्रिकेट की लीग्स और फुटबॉल की लीग्स का भी जो स्केल का है बहुत बड़ा फर्क है। फुटबॉल इज सच मैसिव, इज ऑन सच अ मैसिव स्केल कि आप उसको क्रिकेट से कंपेयर नहीं कर सकते। और वही भाई की बात एक सही है कि फाइनेंशियली all of this has to be viable for the players, for the league also. But I think we should come back to what is happening with Pakistan and New Zealand right now. Exactly, the update. हाँ, yes. कि अभी हम हमारी टीम किस पोजीशन पे है, और आज के मैच में हम अगर बैटिंग ऑर्डर पे बात करें सवेरा, आपको लगता है कि जैसे हमने देखा कि न्यूजीलैंड के टॉम लेथम जो हैं, आज उन्होंने खुद को T20 में वो ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन आज वो नीचे आएंगे। ओडीआई में से। लेकिन हमें नहीं लगता कि बाबर जो है वो अपनी ओपनिंग पोजीशन छोड़ेंगे, वो इमाम उल हक के साथ ओपन ही करेंगे। मेरा नहीं ख्याल, कुछ इस तरह की जो है वो थॉट प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, लगता नहीं है ऐसा, बिकॉज वक्तन फ़वक्तन लास्ट में ये बात होती रही है। कोचेस से भी पूछा था जिस वक्त सकलैन मुश्ताक कोच थे या मोहम्मद यूसुफ कोच थे, तो उन्होंने कहा नहीं जी ओपनिंग स्टैंड पे तो हम बात ही नहीं कर सकते, चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल कोई बात नहीं। जैसे वहीद ने कहा अगर शान मसूद को डाउन द लाइन रखा है, डाउन द ऑर्डर रखा है 5th 6th पे, तो इट कुड बी अ ट्रिकी पोजीशन फॉर हिम टू परफॉर्म वेल टुडे। डेफिनेटली, बट ही हैज बीन टोल्ड, उनको पहले ही ये बता दिया गया था कि नहीं जी आप जो है मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लें कि ओपनिंग स्टैंड नहीं है। बट जाते जाते द अपडेट, Pakistan versus England, the first ODI that is happening at Rawalpindi Stadium right now. 175, 33 overs down. 2 विकेटों का नुकसान न्यूजीलैंड का हुआ है। विकेट लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर फिर पार्टनरशिप सेट हो गई तो मसला हो जाएगा और बहुत मसले बढ़ जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा टोटल हो गया। बट विद दैट गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ है। आप लोग रखिए अपना ख्याल। सवेरा और फैसल को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।